हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं या पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग स्लाइड पर देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, और उसके माध्यम से उसको समझेंगे पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी होगी। तो पहले चलते हैं स्लाइड पर। तो ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये चित्र बना हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो नासल कैविटी का आएगा, यानी कि सबसे पहला काम जो होता है नाक से शरीर में हवा को यानी शुद्ध वायु को ऑक्सीजन युक्त प्रवेश कराना। तो नासल कैविटी यानी कि नाक से शरीर के अंदर जो शुद्ध हवा प्रवेश कर रही है उसे हम नासल कैविटी कहते हैं। नासल कैविटी के बाद में अगर हम बात करें तो ओरल कैविटी यानी कि मुख का भाग होता है, जिसमें नाक के बंद होने पर अगर ये सर्दी जुकाम या किसी कारण से नाक अगर बंद हो जाए तो हम लोग मुंह के माध्यम से भी सांस को ले सकते हैं। जैसे देखिए इसका और इसका दोनों का पार्ट जो है ये फेरिंक्स के पास में आकर के दोनों का आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम किसी माध्यम से अगर नाक बंद हो रही है तो हम ओरल कैविटी यानी मुख से हम सांस को ले सकते हैं। वैसे शुद्ध हवा नाक से ही प्रवेश करानी चाहिए, क्योंकि उसमें रोम यानी बाल पाए जाते हैं और उससे हवा शुद्ध हो जाती है। मुंह से सांस लेना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए मुंह का माध्यम भी होता है कि अगर नाक में कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो तो आदमी मुंह से सांस ले सके। और अगला अगर पॉइंट की बात करें तो फेरिंक्स है। देखिए ये फेरिंक्स छोटा सा भाग है जो ये नासल कैविटी और ओरल कैविटी को जोड़ता है आपस में, वो फेरिंक्स का भाग होता है। और नाक या मुंह से सांस लेने के बाद में हवा शरीर में आपस में प्रवेश करती है, उसे हम फेरिंक्स बोलते हैं। ये अगला हिस्सा, ये छोटा सा पार्ट होता है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उंगली के पास कैसा देखिए कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये फेरिंक्स का भाग होता है। फेरिंक्स के बाद में एक पार्ट होता है एपिग्लोटिस, जिसको हम जैसे देखिए ये एपिग्लोटिस ये बना हुआ है जिसको हम लोग कंठ बोलते हैं एपिग्लोटिस। यानी कि इसे हम अगर या मतलब ये ऐसा ढक्कन या पर्दा या जिसको हम लोग टेटुआ भी बोलते हैं, उसे हम ये एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस वो एक ढक्कन होता है कि यदि सांस लिया जा रहा हो तो अगर हम दो भागों में इसको मैं आपको बताऊंगा कि एपिग्लोटिस का मेन काम होता है कि अगर एयर पाइप का उपयोग किया जा रहा है एक वक्त में, तो एयर पाइप और विंड पाइप में से किसी एक को ही एपिग्लोटिस स्वतः नेचुरली खोलता है। मतलब मेरा आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एपिग्लोटिस वह पर्दा होता है जब अगर एक एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि यदि हम पानी पी रहे हों तो अगर पानी का प्रयोग यहाँ से मुंह के ओरल कैविटी से किया जा रहा है तो उस वक्त सिर्फ फूड पाइप ही शरीर का एपिग्लोटिस खोलता है और एयर पाइप को बंद कर देता है। और जिस समय पर अगर हम ग्लास से पानी पी रहे हैं, जिस समय पर हम सांस लेते हैं, उस समय हम ओरल कैविटी में पानी इकट्ठा करेंगे, कभी भी पानी को अंदर पास नहीं करा पाते हैं। ये स्वतः ही नेचुरली चलती रहती है। आपको ध्यान भी होगा और कभी इस तरह की घटना हुई भी होगी कि जल्दी से पानी आप पी रहे हैं और अचानक सांस आपने ले लिया और पानी की एक बूंद भी अगर लंग्स के अंदर चली गई तो आपको इतनी तेज खांसी आती है, वो जब तक खांसी नहीं बंद होती है जब तक आपके शरीर में जो एक बूंद पानी गया था वो वापस शरीर में बाहर ना निकल जाए। जैसे ये ट्रैके के पास आपने देखा हो, यहाँ रिंग बाल पाई जाती हैं। इसका मुख्य कार्य होता है किसी भी जो जानी पहचानी चीज़ नहीं होती है, अगर हवा के माध्यम, हवा के अलावा कोई और भी चीज़ शरीर के अंदर रिंग वाल के अंदर पहुंच जाती है तो वो वापस उसको बाहर निकालने का काम करती है। उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं कि आप कभी भी एयर पाइप की अगर बात करें, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, कभी भी स्वतः ही बाल अपने आप नाक के अंदर टूट जाता है तो वो कभी भी अंदर लंग्स की ओर नहीं जा पाता है। वो स्वतः ही रिंग वाल के कारण वो वापस बाहर की ओर तब तक खांसी के माध्यम से या किसी माध्यम से वो बाहर निकालने का प्रयास करता है जब तक आप उस बाल को निकाल नहीं लेते हैं। तो ये सब रिंग वाल के चक्कर के कारण होता है। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इसी में कि वो रिंग वाल का क्या काम होता है और किस तरह की आकृति होती है, इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो एपिग्लोटिस आपको समझ में आ गया होगा कि वो पर्दा होता है जो दोनों जो एयर पाइप और फूड पाइप होते हैं, एक बार में सिर्फ एक ही को खोलना एपिग्लोटिस का काम होता है। अगला भाग है स्वर यंत्र लैरिंक्स, जो ये आपका देखिए ये लैरिंक्स पाई जाती हैं एपिग्लोटिस के बाद का हिस्सा। इसका ठीक ये एपिग्लोटिस के नीचे होता है और रस्सी की थैली की तरह होता है इसका आकार।
और इसी से आवाज़ पैदा होती है, लैरिंक्स का मुख्य कार्य होता है। फिर आगे का भाग जो होता है ट्रैकिया, यानी कि उसको हम श्वास प्रणाल कहते हैं, यानी कि हवा को लंग्स तक ले जाना इसका मेन काम होता है। ग्रसनी यानी कि फायरिंग्स और फेफड़ों के बीच के में स्थित होता है ये। और इसके बाद में ब्रोंकाई, यानी कि जो ये देखिए ब्रोंकाई यानी कि जहाँ से श्वसनी का भाग होता है, जहाँ से श्वास प्रणाल जुड़ा होता है और दोनों लंग्स में हवा को अलग अलग हिस्सों में बांट करके दोनों लंग्स में पहुंचाना ब्रोंकाई का काम होता है। और इसमें आगे का जो भाग होता है वो जैसे कि ब्रोंकाई के बाद में जो अगले भाग होते हैं लंग्स का, लंग्स में अंदर हवा जाने के बाद जो एल्वोलाई जो पाई जाती है, यानी कि जो आप ब्रोंकोलियोस देख रहे हैं, इसके अंत में ये गांठ के रूप में, जैसे ये चित्र दिखाया गया है कि इस तरह के गांठ, इसमें असंख्य गांठ पाई जाती हैं, पेड़ की पत्तियों आकार में इसका आकार होता है और इसके द्वारा ही गैसों का विनिमय किया जाता है, वायु कोष्ठिकाएं इसी को बोलते हैं, और वहाँ तक हवा जाती है और आपस में गैसों का विनिमय होता है। तो आपको मैंने ये पूरा वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो गैसों का विनिमय आपस में होना और उसके प्रमुख अंग यानी नासल कैविटी से होते हुए और जो ब्रोंकोलियोज जो होती हैं, श्वसन नलिकाओं तक जो हवा का आवागमन होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया। और अंत में जो ये लंग्स का जो भाग होता है, यानी कि लंग्स ये संख्या में 2 होते हैं और थोरैकिक कैविटी के बीच में होते हैं। और राइट लंग्स का वेट लगभग 620 ग्राम के आसपास होता है और लेफ्ट लंग्स का वो जो वजन होता है 570 ग्राम के आसपास होता है। और इसके बाद में एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट आपको बताए, इसको आप नोट डाउन अवश्य कर लें कि राइट साइड का 620 ग्राम होता है वजन और लेफ्ट साइड का 570 ग्राम वजन होता है। इन दोनों को आप नोट डाउन कर लें। और इसके बाद में जो ये आपने डार्क कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं और प्लूरा का मेन काम होता है। और ये डायफ्रागम होता है जो थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में बांटता है। और इसके बाद जो प्लूरा होता है, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि प्लूरा का जैसे कि आपने पुराने समय में टीबी का नाम सुना होगा कि लोगों को टीबी हो जाती थी, तो प्लूरा के अंदर किसी प्रकार का पानी इकट्ठा होना, उसको प्लूरोसी के नाम से हम लोग जानते हैं। और लंग्स की टीबी का इसी को कहा जाता है, लंग्स की टीबी होना। और इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, प्लूरोसी के बारे में मैंने। तो आशा करता हूँ कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट के बारे में आज समझ में आया होगा। किसी को कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो हमसे संपर्क जरूर करें और कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और थैंक यू।